हेलो चेक। हेलो, चलिए कहाँ तक पढ़ाए थे? हेलो, कहाँ तक पढ़ाए थे देखो तो। नया चैप्टर तो स्टार्ट हुआ था ना। हाँ चलिए कहाँ तक पढ़ाए थे देखो तो। क्या पढ़ाए थे? बिलियन पढ़ा दिए थे। बिलियन के प्रकार पढ़ा था। विलायता के आधार पर बिलियन कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। वो तो पढ़ा ही दिए थे। तो 9 प्रकार बताएंगे आप लोग? बताइए। हाँ। ठोस प्लस गैस। और क्या? द्रव प्लस गैस। हो गया। चलिए अब लिखेंगे स्टार देकर के बिलियन की प्रतिशत क्षमता। स्टार देकर लिखेंगे बाबू। बिलियन के प्रतिशत, परसेंटेज ऐसे रहता है, प्रतिशत क्षमता लिख के डाल दीजिए। बिलियन की प्रतिशत क्षमता, बिलियन की प्रतिशत क्षमता लिख करके डैश देंगे। बिलियन की प्रतिशत क्षमता, इसको इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। लिखिएगा परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। बिलियन की प्रतिशत क्षमता, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? तो लिखेंगे, लिखाते हैं, लिखिए तो। किसी बिलियन के 100 भाग में, किसी बिलियन के 100 भाग में, लिखिए लिखा देते हैं। किसी बिलियन के 100 भाग में, किसी बिलियन के 100 भाग में, किसी बिलियन के 100 भाग में घुले हुए विलय पदार्थ की, 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 किसी बिलियन के 100 भाग में घुले हुए विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को, अधिकतम मात्रा को, अधिकतम, अधिकतम मात्रा को, अधिकतम मात्रा को उस बिलियन का, अधिकतम मात्रा को उस बिलियन का प्रतिशत क्षमता कहते हैं। उस बिलियन का प्रतिशत क्षमता कहते हैं। उस बिलियन का प्रतिशत क्षमता कहते हैं। लिख लो, किसी बिलियन के 100 भाग में घुले हुए विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को उस बिलियन का क्या कहलाता है? प्रतिशत क्षमता कहलाता है। सही है? तो देखिए भाई, एग्जाम्पल के थ्रू हम बताते हैं। जैसे अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे, विलय बताए थे कि नहीं? अब प्लस विलायक, ये दोनों मिलेगा तो क्या बना देगा? बोलिए। विलय प्लस विलायक मिलेगा तो क्या बनाएगा? किसी को याद नहीं है? डंडा लगेगा तो याद हो जाएगा का कि विलय प्लस विलायक मिलेगा तो बिलियन बनाता है। बनाता है कि नहीं? तो हम विलय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। और विलायक को क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। कहते हैं कि नहीं? तो इसको क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे। तो हम बताए थे विलय जो होता है कम होता है। क्या होता है? कम। और विलायक जो होता है क्या होता है? अधिक होता है। ये बिलियन है। तो हम बताए हैं किसी बिलियन में जिसकी मात्रा कम हो उसे क्या कहेंगे? विलय कहेंगे। पहले बताए थे ना। और किसी बिलियन में जिसकी मात्रा क्या हो? अधिक हो। अधिक हो तो क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। तो विलय प्लस विलायक दोनों मिला तो क्या बना दिया? बिलियन बना दिया। तो अभी हम मान लेते हैं कि इसका विलय का वेट नहीं दिया हुआ है तो x ग्राम मान सकते हैं। तो विलय का वेट x ग्राम है तो इसका वेट क्या मान लेंगे? बताइए। तो y ग्राम। तो बिलियन में तो टोटल वेट हो जाता है। तो बिलियन में क्या हो जाएगा? टोटल वेट, टोटल भार, कुल भार। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा? x प्लस वाई ग्राम, x प्लस वाई ग्राम। तो अगर मान लीजिए चीनी है, ये हम मान लेते हैं चीनी है, क्या हो? हम ये मान लेते हैं पानी है। तो ये दोनों मिलेगा तो बिलियन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अब हम बोले हैं चीनी दिया हुआ है 60 ग्राम, मान लेते हैं चीनी दिया हुआ है 60 ग्राम, अब पानी दिया हुआ है 240 ग्राम, है कि नहीं? चाहे 180 ग्राम मान लेते हैं पानी है। क्लियर है?
तो 60 ग्राम चीनी में 180 ग्राम पानी को मिलाएंगे तो शरबत बनेगा कि नहीं बनेगा? तो शरबत का वजन बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब दोनों के जोड़ेंगे तो 0 814 1 मतलब 240 ग्राम होगा कि नहीं? तो स्वाभाविक बात है सर, इस विलयन में विलय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो हम क्या बोलेंगे उसको? विलय। तो बोले था किसी विलयन में, बोले ना किसी विलयन में जिसकी मात्रा कम हो उसे विलय कहते हैं, और जिसकी मात्रा ज़्यादा हो क्या कहते हैं? अब विलयन किसे कहते हैं? तो वैसे शुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने से एक नए पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है, उसे हम विलयन कहते हैं। तो हम कल आपको टॉपिक में बताए थे विलय प्लस विलायक दोनों मिलेगा तो विलयन कहलाता है। अब कहता है विलयन की प्रतिशत क्षमता, इसकी प्रतिशत क्षमता। तो कहता है किसी विलयन के 100 भाग में, मान लेते हैं ये पूरा विलयन का कितना भाग है? 100 भाग में घुले हुए विलय पदार्थ की, घुले हुए कौन पदार्थ की? विलय। विलायक की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? विलय की। तो किसी विलयन के 100 भाग में जितना विलय पदार्थ की मात्रा घुला रहता है, अधिकतम मात्रा को उस विलयन का क्या कहते हैं? तो प्रतिशत क्षमता कहते हैं। बात क्लियर हो गया? तो इसको क्या करेंगे? नोट करेंगे जल्दी फास्ट। हाँ, नोट करेंगे। हो गया? आप लोग भी नोट करें। हो गया? उम्मीद करते हैं आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा, घबराने की कोई बात नहीं है। अब लिखेंगे टाइप ऑफ परसेंटेज स्ट्रेंथ सॉल्यूशन। स्टार देख लिखेंगे, हुआ हो टाइप ऑफ परसेंटेज स्ट्रेंथ, टाइप ऑफ परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। एक हिंदी हो गया, बुआ हो विलयन के प्रतिशत क्षमता का प्रकार, प्रतिशत क्षमता का प्रकार। लिखा टाइप ऑफ परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रतिशत क्षमता का प्रकार। हो गया? टाइप ऑफ परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रतिशत क्षमता का प्रकार। हो गया? चलिए तो लिखिएगा इसका, देयर आर 3 टाइप ऑफ परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। लिखिए विलयन के प्रतिशत क्षमता 3 प्रकार के होते हैं। विलयन के प्रतिशत क्षमता 3 प्रकार के होते हैं। विलयन के प्रतिशत क्षमता 3 प्रकार के होते हैं। हो गया? ए नंबर में लिखिएगा, ए नंबर में द्रव्यमान प्रतिशत, ए नंबर में लिखिएगा बुआ हो द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब हो गया परसेंटेज W/W। द्रव्यमान प्रतिशत का लिखिएगा परसेंटेज W/W। इसको इंग्लिश में कहते हैं बाई वेट और बाई मास। बाई वेट और बाई मास। क्लियर है? द्रव्यमान प्रतिशत बाई वेट और बाई मास कहते हैं, है कि नहीं? दूसरा नंबर में बी नंबर में लिखेंगे, जल्दी बी नंबर में लिखिए आयतन प्रतिशत। 2 नंबर में लिखिएगा बुआ हो आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत की बात होती है तो परसेंटेज V/V, है ना? आयतन प्रतिशत में लिखिएगा परसेंटेज V/V, इसका मतलब होता है बाई वॉल्यूम। क्या होता है? बाई वॉल्यूम। तीसरा लिखेंगे बुआ हो सी नंबर में, तीसरा लिखेंगे सी नंबर में द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत परसेंटेज W/V, परसेंटेज W/V। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को परसेंटेज W/W कहते हैं। बाई वॉल्यूम बाई मास और बाई वॉल्यूम। एक मतलब होता है बाई मास और बाई वॉल्यूम, बाई मास और बाई वॉल्यूम। क्लियर है? रेड कलर से दिख रहा है क्या? चलिए हम ब्लैक कलर यूज करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो 3 प्रकार के, कोई पूछेगा विलयन के प्रतिशत क्षमता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तब 1 नंबर में लिखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। 1 नंबर में लिख के डांस दीजिए द्रव्यमान प्रतिशत। हो गया? 1 नंबर लिख के डांस दीजिएगा आप लोग भी।
द्रव्यमान प्रतिशत 1 नंबर में लिख के डांस दीजिए, हो गया। अच्छा एक बात कहिए, 1 नंबर में हम आपको लिखाए हैं, क्या लिखाए हैं? द्रव्यमान प्रतिशत। क्या लिखाए हैं? द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत लिखा है मेरे भाई, तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? परसेंटेज W बाई परसेंटेज W। तो परसेंटेज W बाई W बराबर फॉर्मूला हो जाएगा। इसको थोड़ा यहीं पे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। परसेंटेज नहीं, द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला होता है। तो परसेंटेज W बाई W बराबर क्या हो जाएगा? तो ऊपर का छोटका W है, इसका क्या है? कैपिटल में है, ये स्मॉल में, तो ये क्या है? कैपिटल में है। तो स्मॉल वाला को कहते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या लिखेंगे बुआ हो? वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट। अब बटा में हो जाएगा बुआ हो वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू क्या हो जाएगा? 100, क्योंकि परसेंटेज लगा हुआ है। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100। थोड़ा गौर करेंगे, नोट नहीं करें प्लीज़, पहले समझ लीजिए। हम बोले हैं कोई आपको इसी चीज़ को शॉर्टकट में परसेंटेज W बाई W आपसे पूछे तो क्या बताइएगा? तो कहिएगा वेट ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब ये हुआ कि विलय का भार। क्या हुआ? विलय का भार। क्लियर है? अब बटा वेट ऑफ सॉल्यूशन का हिंदी हो गया विलयन का भार। विलय का भार बटा विलयन का गुने 100 है, तो क्या दे देंगे? 100। मतलब परसेंटेज W बाई W बराबर ये फॉर्मूला हो गया। कोई आपसे पूछे कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या सूत्र होता है, तो जिसका पूछे ऊपर हो जाएगा विलय का भार और नीचे हो जाएगा विलयन का भार, गुने क्या हो जाएगा? 100। कोई दिक्कत है क्या? इधर देखो ध्यान से। बी नंबर में क्या कहता है? बी नंबर में क्या कहता है? तो बी नंबर में ध्यान से सुनिएगा, आयतन प्रतिशत। क्या करा है? आयतन प्रतिशत। तो नवीन बताओ, आयतन प्रतिशत को परसेंटेज क्या कहते हैं इंग्लिश में? बताओ। परसेंटेज V बाई V। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर का छोटका भी है स्मॉल और नीचे का कैपिटल भी है, तो इसके बराबर क्या फॉर्मूला होगा? तो वॉल्यूम है नहीं, तो इसको लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। और नीचे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ, हाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? और गुने क्या हो जाएगा बुआ हो? 100। गुने क्या हो जाएगा? 100। क्यों 100 क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है। तो इसी को शॉर्टकट में परसेंटेज V बाई V आपसे पूछे तो हिंदी में क्या बताएंगे? बताओ। तो विलय का आयतन बटा, देखिए वॉल्यूम मतलब आयतन, ऑफ मतलब का, सॉल्यूट मतलब विलय। तो ऊपर हो जाएगा आपका विलय का आयतन, विलय का आयतन। और नीचे क्या हो जाएगा? बताओ। नीचे हो जाएगा विलयन का आयतन। तो नीचे हो जाएगा आपका विलयन का आयतन। क्लियर है? तो दोनों का आयतन लिख दिया, गुने 100 है तो 100। ये आपका हो गया हिंदी में, नहीं तो ये भी याद रखना है क्योंकि हिंदी मीडियम है। तो परसेंटेज V बाई V क्या हो जाएगा? विलय का आयतन बटा विलायक विलयन का आयतन, गुने क्या हो जाएगा? 100। क्लियर है? तो सी नंबर अपने से बताना है। सी नंबर में क्या फॉर्मूला दिया हुआ है? बताओ। सी नंबर में दिया हुआ है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत दिया है कि नहीं? तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परसेंटेज W बाई V। W बाई, हाँ वेट, हाँ वेट ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? डायरेक्ट है विलय का भार। क्या हो जाएगा? विलय का भार बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। क्लियर है? और गुने 100 है तो क्या दे देंगे? गुने 100। तो ये हो जाएगा आपका किसका फॉर्मूला? परसेंटेज W बाई V का फॉर्मूला। तीनों का फॉर्मूला बता दिए। तो एक बार देखिए, W बाई परसेंटेज, W बाई W किसे कहेगा? तो विलय का भार है अब बटा विलयन का भार, क्योंकि W रहता है वेट मतलब भार होता है, अब वॉल्यूम मतलब आयतन होता है, तो गुने 100। दोनों वॉल्यूम है तो आयतन लिख दिए हैं, तो विलय का आयतन विलयन का आयतन गुने 100। एगो W एगो V है, मतलब विलय का भार है, विलयन का आयतन है, गुने 100 है। तो इसको भी नोट कर लेंगे क्यों फास्ट, जल्दी समझ में आ रहे? सोनू नोट करो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, नोट करो भाई। नोट करो प्लीज। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, है ना? अच्छे मिटा दे, लिखो जल्दी। आप लोग को बहुत पढ़ाएंगे, टेंशन मत रखिए, आप सब दिन लाइव रहेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे बच्चों के माध्यम से दुर्गा पूजा में
जो छुट्टी मारेगा ओकरा हम कथी कर सकते हैं? छुट्टी है ये नहीं है दुर्गा पूजा में कथी की छुट्टी? आप लोग नहीं ना लीजिएगा, आप लोग पढ़िए, इसे छुट्टी करता है। चलो हाँ चलिए आगे इसको मिटा दे। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? अच्छा चलो देखो, बहुत सारे बच्चे का यही क्वेश्चन होता है कि सर बिलियन के प्रतिशत क्षमता तो निकाल दी है, लेकिन रिलेशन कैसे निकलेगा बताओ, है कि नहीं? तो लिखेंगे रिलेशन बिटवीन, अगला टॉपिक लिखेगा स्टार दे करके, अगला टॉपिक रिलेशन बिटवीन परसेंटेज W/W एंड परसेंटेज W/V। बातचीत नहीं, लिखो रिलेशन बिटवीन परसेंटेज W/W एंड परसेंटेज W/V। क्लियर है? गुड बाब गुड। परसेंटेज W/W और परसेंटेज W/V में क्या अंतर है? क्लियर है? लेकिन अब परसेंटेज W/W और परसेंटेज W/V के बीच संबंध निकालें। हिंदी देख लीजिए, परसेंटेज W/W और परसेंटेज W/V के बीच संबंध क्या है, या संबंध निकाले, है ना? संबंध निकाले मेरे भाई, गौर करेंगे। परसेंटेज W/W और परसेंटेज W/V के बीच संबंध निकाले। क्लियर है? तो आप लोग संबंध निकालने में माहिर व्यक्ति है, ये है। कहिएगा सर संबंध कैसे निकालते हैं? जैसे बॉयज गर्ल्स होता है, तो संबंध निकालना हो तो दो का फॉर्मूला लागू होता है। जैसे क्या होता है कि अगर लड़की वाले के घर में पता जानकारी, लड़का वाला से मतलब करना हो जानकारी, तो क्या करते हैं, उसके पूरे बैकग्राउंड में पता करते हैं। खास करके लड़की वाले के बारे में पता करना होता, कहता है कि लड़की के मम्मी क्या करती है, दीदी कहाँ रहती है, दीदी क्या यहाँ तक पढ़ी लिखी है। ये रिलेशन है। मतलब रिलेशन कब बनता है? जब दोनों से कंफर्टेबल पता चलता हो, दोनों की तरफ से क्या होता है, पूरा बैकग्राउंड के बारे में जानकारी होता है, तब जाकर के रिलेशनशिप बनता है। इससे पहले कोई रिलेशनशिप होता है क्या? नहीं होता है। तो यहाँ भी वही सेम लागू होगा कि दोनों में संबंध निकालेंगे तो पहले दोनों के बारे में क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला हमको भाई दिया हुआ है परसेंटेज W/W और दूसरा दिया हुआ है परसेंटेज W/V। तो दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि नहीं? तो बुआ हो लिखेंगे यहाँ से सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब होता है हल। पहले हम जानकारी किए हैं परसेंटेज W/W। तब परसेंटेज W/W बराबर अभी सूत्र बताए थे ना, बताए थे विलय का भार। क्या बताए थे? विलय का भार। अब बटा में क्या होता है? विलयन का भार, है कि नहीं? गुणे में क्या होगा वो 100। तो हमको इसके बारे में जानकारी पता चल गया। इसको मानेंगे समीकरण 1। क्या मानेंगे? समीकरण 1। एगेन मतलब पुनः। बुआ किसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे? परसेंटेज W/V के बारे में। किसके बारे में? तो परसेंटेज W/V बराबर क्या होता है बताओ? चलो नवीन खड़ा हो जाओ। परसेंटेज W/V बराबर क्या फॉर्मूला होता है बताओ? नहीं, गलत बोला। विलय का भार बटा बिलियन का आयतन होता है। सही से ध्यान नहीं देता है। बिलियन का आयतन होता है। खड़ा होने के लिए बोले तो लगता है आता नहीं है। नहीं बोले कि विलय का भार थोड़ी होगा, बिलियन का भार होगा। तो सीधा संपर्क में रहो, इधर उधर मत देखो। इंटू 100 होगा ना? इसको समीकरण क्या मानेंगे? 2। तो अब हमको पूरा पर्सनली इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुआ और इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? तो अब हम दोनों में रिलेशन निकालेंगे, तो दोनों में कुछ ना कुछ तुलना करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 में भाग देने पर। क्या लिखेंगे? नाउ अब समीकरण 1 को दूसरा से भाग देने पर, 1 में 2 से भाग देने पर। तो वो भाग देंगे तो क्या होगा बताइए? भाग देंगे तो ऊपर परसेंटेज W/W है, अब बड़का बटा नीचे परसेंटेज W/V है। तो दोनों बराबर फार्मूला हमको पहले से पता है। परसेंटेज W/V बराबर क्या? परसेंटेज का मतलब छिपा है ना 100। अब ये पूरा फार्मूला लिखेंगे। एक फार्मूला होता है विलय का भार। क्या होता है? बटा विलयन का भार, है कि नहीं? गुने 100 है तो 100 दिए, अब बटा बड़का बटा है तो बड़का बटा। अब एक बटा में देंगे तो वो क्या हो जाएगा? विलय का भार। क्या हो जाएगा? विलय का भार। अब बटा में क्या हो जाएगा? हो बिलियन का आयतन। विलयन का आयतन होगा कि नहीं? गुने 100 है तो 100। कोई दिक्कत है? मतलब परसेंटेज W/V का भी फॉर्मूला लिख दिए, आप परसेंटेज W/V का भी फॉर्मूला लिख दीजिए। समीकरण 1 को 2 में भाग दिए। तो अब इसमें कोई कटने वाला है तो देखो, कटने वाला है ना दोस्त। देखो ये विलय का भार है और ये क्या है? विलय का भार है। ये 100 से 100 कट जाएगा, तो ये परसेंटेज W/V बराबर क्या हो जाएगा? तो वो एक लाइन लिखेंगे। वो एक लाइन क्या लिखेंगे? परसेंटेज W/W बटा परसेंटेज W/V बराबर क्या आ जाएगा? हो विलय का भार ऊपर है, विलयन का भार, अरे विलयन का भार ऊपर है तो ये 1 बटा ना है, तो 1 बटा बिलियन का भार।
अब बड़का बटा एक बटा क्या हो जाएगा बिलियन का एक बटा हो जाएगा बिलियन के आयतन, ठीक है, बिलियन का आयतन। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ से प्रूव करके दिखाओ जल्दी। यो एक बटा है, यो एक बटा है, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। चलिए पहले यहाँ तक नोट करेंगे फिर यहाँ से आगे समझेंगे। पहले नोट करें फुल फास्ट। 2 नंबर में हेलो बच्चों, हम आपके साथ मुरली सर, घबराने की ज़रूरत है नहीं। आज आपको बिलियन के प्रतिशत क्षमता चला है और बिलियन के प्रतिशत क्षमता का प्रकार चला है और आज उसमें रिलेशन स्थापित किए हैं। न्यूमेरिकल भी बताएंगे, नो डाउट, सब्र करेंगे तो न्यूमेरिकल भी बताएंगे। चलिए हो गया। लॉ से आओ, लॉ से। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको हम पलट रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज W/W बड़का बटा परसेंटेज W/V बराबर बिलियन का आयतन ऊपर चला जाएगा, बिलियन का भार नीचे आ जाएगा। तो यहाँ बिलियन का आयतन बटा बिलियन का आयतन बटा बिलियन का भार क्या हो जाएगा, बिलियन का भार। तो ये समीकरण अरे यही में बिलियन का भार बचा है, मैं बिलियन का भार है, बिलियन का आयतन, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे में आ जाएगा। इसको मानेंगे, देखिए समीकरण ये 1 था, यह 2 है, तो इसको समीकरण क्या मानेंगे 3। क्या मानेंगे 3। अब लिखेंगे गौर करो इधर जल्दी। अब लिखेंगे एज वी नो दैट, एज वी, इसका मतलब हो गया जैसा कि हम जानते हैं कि, क्या होता है, हम जानते हैं कि, आप लोग क्या जानते हैं गौर करेंगे, देखिए ध्यान से। हम जानते हैं बोले घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। इधर देखो चुनू, घनत्व बराबर क्या फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। ये बात हम पहले से जानते हैं कि नहीं। तो घनत्व को कहते हैं डेंसिटी, क्या कहते हैं, डेंसिटी। द्रव्यमान को क्या कहते हैं, मास। आयतन को क्या कहते हैं, वॉल्यूम, कहते हैं कि नहीं। तो मेरे दोस्त डेंसिटी को किस चीज़ से सूचित करते हैं, तो डेंसिटी को डी से, मास को, वॉल्यूम को भी से, करते हैं कि नहीं करते हैं। तो एकरा बटा में है तो दे दिए, एकरा बटा में न कुछ हो तो एकरा 1 लिख सकते हैं। अब एकरा उल्टा करेंगे, पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा। तो बुआ हो हम 1/d इसको पलट दिए, पलटेंगे तो कुछ फ़ायदा होगा, तो 1/d किए हैं तो ये भी पलट जाएगा, तो ये V/m आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको मानेंगे समीकरण 4। क्या मानेंगे, समीकरण 4। एक बार गौर करेंगे, देखिए परसेंटेज W/W और परसेंटेज W/V बराबर निकाले हैं तो बिलियन का आयतन ऊपर चला जाएगा, बिलियन के भार नीचे आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 1 बटा है कि नहीं। तो इसको समीकरण 3 मान लिए। आज चूँकि हम जानते हैं, एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि घनत्व बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन, हम पहले जान रहे हैं। तो घनत्व को डेंसिटी कहते हैं, द्रव्यमान को मास। अरे तुम लोग को पता नहीं है, द्रव्यमान को आयतन को वॉल्यूम कहते हैं। तो अब डेंसिटी को किस चीज़ सूचित करते हैं, डी से, मास को, अब वॉल्यूम को। तो हम नहीं कुछ है तो बटा में 1 दे सकते हैं, और यदि इसको पलट देते तो ये भी पलटा जाएगा, रेसिप्रोकल में आ जाएगा। तो 1/d बराबर V/, क्या हो जाएगा, m। अब हम बोले हैं 1/d बराबर V/m हुआ है, तो इसको मानते हैं LHS। क्या मानते हैं, इसको मानते हैं RHS, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है। इसको माने हैं समीकरण 4। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन
थर्ड एंड फोर्थ से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में ये फार्मूला है और फोर में ये फार्मूला है। तो बुआ हो बिलियन के आयतन को किस चीज़ से, भी से, आप बिलियन के भार को एम से, क्योंकि मास का मतलब द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मतलब भार होता है। तो हम इसके जगह पर एकरा बराबर 1/d लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे परसेंटेज W/W बड़का बटा परसेंटेज W/V बराबर V/m के जगह पर, पूरा के जगह पर RHS के जगह पर LHS है। तो 1/d लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब हम बोले हैं कि बराबर के साइन रहता है तो मैथ वाले सर बताए हैं कि तिरछा तिरछी गुना हो जाता है, होता है कि नहीं? तो वो परसेंटेज W/V में 1 से गुना करेंगे तो परसेंटेज W/V रहेगा, रहेगा कि नहीं? आप बराबर परसेंटेज W/W में D से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज W/W इंटू हो जाएगा D। तो कोई पूछेगा परसेंटेज W/V बराबर क्या प्रूफ हुआ, तो परसेंटेज W/W गुने D, ये हो गया प्रूव्ड। क्या हो गया? प्रूव्ड। यही रिलेशन निकला। क्या निकला? यही रिलेशन निकला। कोई दिक्कत है क्या? तो इसको भी क्या करेंगे, लिख लेंगे जल्दी, बिल्कुल फास्ट। कोई पूछेगा D क्या है, तो डेंसिटी है। VAR में पूछेगा VAR D क्या है, तो डेंसिटी है। और डेंसिटी का हिंदी होता है घनत्व। डेंसिटी का हिंदी होता है घनत्व। हाँ, फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 से, 3 और 4 से। सही है, लिखो। हो गया? मिटा दे। ऐसे रिकॉर्डिंग हो रहा है, ऐसे मत करो इसको। आप लोग खाइएगा बिस्कुट? ओके। आप लोग को देखने से जिम में पानी आता है, क्लास में बच्चों लेके आते हैं, एम हम खा ले का नहीं ना, हम ले लेते वो बैग में धरल की मोटी सिर का। हाँ ला बाबू, तुम मत खा, इसको खिलाओ, कम से कम ये मोटाएगी। चलो, ये तो प्रूफ समझ में आ गया। पे को न्यूमेरिकल कराते हैं बच्चों, गौर करेंगे। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि रिलेशन समझ में आपको आ गया है। तो अब क्या करेंगे मेरे भाई, अभी कुछ नहीं, ये उतारना है बस, नोट कर लेंगे। नोट कर लेंगे तो भी समझ में आएगा। ये तो नोट करने के लिए समय दिए थे ना, वही साइड वाला नहीं मिटाए हैं, इस साइड वाला समय दिए थे ना। हाँ नोट करो। लिखो तो वो न्यूमेरिकल लिखो था। क्वेश्चन लिखो इस पर। क्वेश्चन लिखिए आप लोग। 60 ग्राम ग्लूकोज, 60, पहले उसको नोट कर लो ना, तो इसको क्या करके सभी लिखने के लिए टाइम भी नहीं देता। क्या लिख लो, आप भी लिख लो, कॉपी कलम रखो और कुल फास्ट करो जल्दी। आपको जो फेसबुक लाइव है ना भाई, क्या बात है, गुड। चलिए, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। क्या हो गया? तो आप लिखे तो 60 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज के कोई फार्मूला पूछेगा तो क्या बताइएगा, C6H12O6, C6H12। तो 60 ग्राम ग्लूकोज 180 ग्राम जल में, 180 ग्राम जल में, है ना। तो 180 ग्राम जल, तो जल का फार्मूला क्या होता है, H2O। तो 180 ग्राम जल में घुला हुआ है, जल में घुला हुआ है, घुला हुआ है तो इस बिलियन का, तो इस बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत निकाले। तो इस बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत निकाले, द्रव्यमान प्रतिशत परसेंटेज W/W निकाले। निकल जाएगा कि नहीं? बनाओ। कहता है 60 ग्राम ग्लूकोज 180 ग्राम जल में घुला हुआ है तो इस बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत निकाले। बनाओ। हाँ, ग्लूकोज दिया हुआ है, जल दिया हुआ है, तो दोनों को बिलियन निकालेंगे और परसेंटेज W/W पे बैठा देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, जल्दी बनाओ। 2 मिनट का समय टाइम दिए हैं, निकालो निकालो, देखते हैं कौन बच्चे निकाल के दिखाते हैं हमको, जल्दी। हाँ, तो क्या करना है आपको, बनाना है आप लोगों को। चलिए बनाइए तो जल्दी, फास्ट बना देते हैं। ये बनाना है और ये सवाल एक और लिखेंगे कात में, जिसको घर से बना के लाना है। ठीक है, इसमें लिखिएगा 180 ग्राम चीनी 540 ग्राम जल में घुलकर, 180 ग्राम चीनी, चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। तो 180 ग्राम चीनी 540 ग्राम जल में, 540 ग्राम जल
H2O में घुलकर एक विलयन बनाता है। 180 ग्राम चीनी 540 ग्राम जल में घुलकर एक विलयन बनाता है। यदि इस विलयन का घनत्व 0.005 ग्राम है, 0.005 ग्राम है, यदि इस विलयन का घनत्व 0.005 ग्राम है तो एक में परसेंटेज W/W, 2 में परसेंटेज W/V निकाले। हाँ हो, जल्दी निकालिए जल्दी। दो तो हम दिए हैं घर से बनाने के लिए, होमवर्क है, आप लोग होमवर्क नोट कर ले मेरे भाई, घर से बनाना है। बनाता है तो इस विलयन का बनाता है यदि उसके बाद देखिए मैं, यदि इस विलयन का घनत्व 0.005 ग्राम है तो परसेंटेज W/W और परसेंटेज W/V निकाले। पहले इस सवाल को समझो तो मेरे भाई, मेरे साथ आप लोग हैं ना। 2 मिनट बस और आ जाइए, जलवा हो जाएगा। इस सवाल को देखिए बनाते हैं। देखिए सर बताए हैं कोई भी न्यूमेरिकल हो, क्या हो, कोई भी सवाल हो न्यूमेरिकल हो तो पहले 2 बात करना है, गिवन डेट, फाइंड डेट। इतना लिखने से आपको आधा सवाल बन जाएगा। क्लियर है? पहले तो लिखना है गिवन डेट और दूसरा क्या लिखना है, फाइंड डेट। तो हम इस सवाल को यहाँ पे लिखते हैं गिवन डेट, यानी कि क्या दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे फाइंड डेट, मतलब क्या निकालना है। तो कहता है 60 ग्राम ग्लूकोज, इसका मतलब है कि इसमें ग्लूकोज क्या ग्राम दिया हुआ है मेरे भाई, 60 ग्राम। अब हुआ हो 180 ग्राम जल, मतलब आपको जल कितना दिया हुआ है, वाटर, तो वाटर दिया हुआ है 180 ग्राम। तो हमको 2 चीज़ दिया हुआ है, ये दोनों घुल करके एक विलयन बनाता है। तो कहता है इस विलयन के परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/W कहता है वाट, क्या होगा। बात समझ में आया? आपको ग्लूकोज 60 ग्राम, जल 180 ग्राम दिया हुआ है, तो इस विलयन का क्या कहता निकालने के लिए, परसेंटेज W/W। तो परसेंटेज W/W कहता निकालने के लिए तब हुआ हो ये दोनों मिल करके एक विलयन बनाएगा, ग्लूकोज क्या बनाएगा, ग्लूकोज प्लस वाटर, जल। तब हुआ रे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, वो तो पहले से बताया, ग्लूकोज क्या ग्राम दिया हुआ है, अब हुआ रे वाटर क्या ग्राम दिया हुआ है, 180 ग्राम। तो दोनों मिल करके एक सॉल्यूशन बनाएगा, विलयन बनाएगा ना वो। तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 0 0 0 814 1 1 2 240 ग्राम हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो कहता है परसेंटेज W/W निकालने के लिए, तो फार्मूला तो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। नाउ अब परसेंटेज W/W बराबर विलय का भार, अभी ने बताया था हुआ हो, विलय का भार, अब बटा में क्या हो जाएगा हो, विलयन का भार, और गुने में क्या होता है 100। तब हुआ हो जो कम रहे विलय, जो कम हो वह क्या कहलाता है, विलय, और जो ज़्यादा हो वह क्या कहलाएगा, विलायक, और दोनों मिलेगा तो क्या कहलाएगा, विलयन। तो बुआ रे परसेंटेज W/W बराबर, ध्यान देखो, परसेंटेज विलय का भार, तो विलय का भार कितना दिया हुआ है, 60 ग्राम। अच्छा 60 ग्राम बट्टा विलयन का भार कितना दिया हुआ है, ये ना विलयन है, तो विलयन का भार 240 ग्राम। पूजा इधर ध्यान दो, गुने 100 है तो बुआ को क्या रखेंगे, 100 रख दिए। अच्छा ये देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, मैथ कमज़ोर है कि मजबूत है, देखो गौर से, 1 0 से 1 0 काट दिए हैं, और 6 चौक क्या होगा, 6 चौक 24 हुआ, और 4 में 100 से भाग देंगे, काटेंगे तो 25 चौका 100, मतलब आपको परसेंटेज W/W बराबर 25% आंसर। कोई दिक्कत है क्या, अगर ये 25% आंसर आया है, किसी को दिक्कत नहीं ना है। तो ये हो गया आपका एक न्यूमेरिकल कराए हैं, दूसरा का न्यूमेरिकल घर से खुद से करके लाना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग कर लीजिएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए बेस्ट ऑफ लक।